हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग उठाई गई। स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण का महाअभियान कल से शुरू। बीमा और पेंशन के कर प्रावधान में बदलाव संभव। आयकर की धारा 80C का दायरा बढ़ाने पर वित्त मंत्री कर सकती हैं विचार। 8वीं के मेधावियों के लिए जगी छात्रवृत्ति की आस, ऐसे मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। 68,500 शिक्षक भर्ती में अनियमितता मामले में पीएनपी के पूर्व सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह के खिलाफ कार्रवाई। यूपी में मौसम घने कोहरे की चपेट में प्रदेश, स्कूल बंद रखने का कोई औचित्य नहीं, विश्व बैंक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग उठाई गई। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने रविवार को फील्ड हॉस्टल में प्रांतीय कार्य समिति की बैठक की। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए अपना खुला मांग पत्र जारी किया, जिसमें प्रस्तावित सभी 3 मांगों अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करना, पिछड़े वर्ग के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करना एवं निजी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की भांति आरक्षण की व्यवस्था लागू करना प्रमुख कारण है। संघर्ष समिति ने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो अपने को दलित व पिछड़े वर्ग का हितैषी कहते हैं, यदि सच्चे मायने में उनके हितैषी हैं तो संघर्ष समिति के खुले मांग पत्र में प्रस्तावित तीनों मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। वह दिन दूर नहीं जब सभी राजनीतिक दलों की यह मजबूरी होगी कि वह 85% बहुजनों की आवाज़ पर उनके साथ खड़े हों, अन्यथा उन्हें आरक्षण समर्थक वोट की चोट से करारा जवाब देंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, केवी राम, आरपी केन ने कहा कि इस बार प्रदेश में 403 विधानसभाओं में विशेष तौर पर 86 आरक्षित सीटों पर संघर्ष समिति ध्यान रखे हुए है। स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण का महाअभियान कल से शुरू। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां होने से 15 से 18 वर्ष के छात्र और छात्राएं वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा। अब स्वास्थ्य विभाग मंगलवार से स्कूलों में टीकाकरण का महाअभियान शुरू करने जा रही है। सोमवार को सीएमओ द्वारा राजधानी के प्रमुख 200 स्कूलों के प्रिंसिपल को पत्र जारी कर बच्चों को वैक्सीन के लिए बुलाया जाएगा। नोडल अधिकारी एम.के. सिंह ने बताया कि सोमवार को स्कूलों के प्रधानाचार्य को पत्र जारी किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को टीकाकरण के लिए बुलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को सिविल अस्पताल से 15 से 18 साल बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर एम.के. सिंह के मुताबिक 3 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष के किशोरों में 3,21,912 डोज लगाए जाने का लक्ष्य था। अब तक 1,35,598 बच्चों को टीका लग पाया है। वैक्सीनेशन में टॉप 10 स्कूल को मिलेगा सम्मान। लखनऊ जिला प्रशासन और अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से स्कूलों में वैक्सीनेशन सफल बनाने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों में सभी को वैक्सीन का 100% टारगेट पूरा कर लें। 100% टीकाकरण करने पर प्रथम 10 विद्यालयों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बीमा और पेंशन के कर प्रावधान में बदलाव संभव। आयकर की धारा 80C का दायरा बढ़ाने पर वित्त मंत्री कर सकती हैं विचार। इस साल बजट में आम लोगों के साथ उद्योग जगत को जीवन बीमा और पेंशन उत्पादों पर कर छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर की धारा 80C के तहत मिलने वाली मौजूदा टैक्स छूट पर्याप्त नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अपना चौथा बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकट में बढ़ते खर्च को देखते हुए यदि करदाताओं को टैक्स में अधिक छूट मिलेगी तभी वह जीवन बीमा समेत अन्य विकल्पों में निवेश कर पाएंगे। साथ ही उनके पास खर्च के लिए जो राशि बचेगी वह अंततः बाजार में आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कर ढांचा जटिल है। कई सारे उपकर, अधिभार, कर की दरें और स्लैब हैं। इसके अलावा छूट के बिना कम दर पर कर देने की सुविधा या छूट के साथ सामान्य दर पर कर के भुगतान की व्यवस्था ने करदाताओं के लिए कर संरचना को जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे में यह बेहतर होगा कि सरकार 4 दरों का एक सरल आयकर ढांचा लागू करे और उपकरों तथा अधिभारों को समाप्त करे। यह राज्यों के लिए भी न्याय संगत होगा। बजट में सरकार की प्राथमिकता पर पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि वित्त मंत्री के लिए मुख्य चिंता 2022-23 के बजट में बढ़ती खाद उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को काबू में लाने की होगी। बीमा के लिए अलग श्रेणी। जीवन बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में धारा 80C के तहत दी जाने वाली छूट में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए अलग श्रेणी बनाने का सुझाव दिया है। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ और उत्पाद प्रमुख कार्तिक रमन ने बताया कि इस समय कर छूट के लिए 1.5 लाख रुपए श्रेणी काफ़ी अव्यवस्थित है। क्रिप्टो पर कर संभव। सरकार आगामी आम बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री को कर के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। नागिया एंडरसन एलएलपी के कर प्रमुख अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है। उपकर अधिभार हटाने की जरूरत। गर्ग को पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सरकार को सुझाव दिया कि आगामी बजट में नौकरी पेशा और आम लोगों को राहत देने के लिए 4 कर दरों का एक सरल आयकर ढांचा लागू किया जाए और विभिन्न उपकरों तथा अधिभार को समाप्त कर दिया जाए। अभी स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर
उपकर लगता है। 8वीं के मेधावियों के लिए जगी छात्रवृत्ति की आस, ऐसे मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। राजकीय सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के कक्षा 8 के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की समस्या दूर होती दिख रही है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के जल्द आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत देश भर के 1 लाख मेधावियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। यूपी के 15,143 मेधावियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। हर साल दिसंबर में इसकी परीक्षा होती है, लेकिन इस बार अब तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। इस बीच निदेशक बेसिक शिक्षा और SCERT डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखकर बच्चों से आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को सामान्य मानसिक योग्यता और शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण के प्रश्नों को हल करने का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में अनियमितता मामले में PNP की पूर्व सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह के खिलाफ कार्रवाई। 68,500 शिक्षक भर्ती में अनियमितता मामले में PNP की पूर्व सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह के खिलाफ कार्रवाई। 68,500 शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितता के मामले में शासन ने तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह को परिनिंदित किया है। इस बाबत विशेष सचिव RB सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें सहायक अध्यापक भर्ती में बरती गई शिथिलता के मद्देनजर डॉक्टर सुत्ता सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ेगा। 68,500 की लिखित परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था जो फेल हो गए थे या परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। मामला प्रकाश में आने के बाद यूपी शासन ने तत्कालीन सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरोप थे कि 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया और 21 अन्य अभ्यर्थियों के फेल होने के बावजूद उन्हें पास किया गया। जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था और भर्ती परीक्षा में शिथिलता बरतने के मामले में परिनिंदित किया गया है। यूपी में मौसम घने कोहरे की चपेट में प्रदेश। बरेली सबसे ठंडा रहे तैयार, अभी बारिश के बने आसार, इन जिलों को चेतावनी। पूरा प्रदेश इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। दूसरी तरफ नस्तर की तरह चुभती बर्फीली हवाएं हाड़ कपा रही हैं। कोहरे और हवाओं ने मिलकर धूप को बेअसर कर दिया है और दिन के पारे को एकदम से गिराना शुरू कर दिया है। दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री नीचे चले जाने से बरेली सबसे ठंडा रहा। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 11 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री रहा। मौसम विज्ञानियों के माने तो फिलहाल ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। 19 और 20 जनवरी को पानी बरसने के भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में कहीं अत्यधिक घना कोहरा रहने और कोल्ड डे के आसार हैं। मौसम बुलेटिन के मुताबिक लखनऊ में अधिकतम पारा 15.3 और न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं बरेली के बाद जिन जिलों में तापमान सबसे कम रहा उसमें हरदोई में अधिकतम पारा 12 डिग्री रहा, इसमें 7.5 डिग्री की कमी रही, जबकि न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री दर्ज हुआ। लखीमपुर खीरी में रातें तो 10.1 डिग्री सेल्सियस के साथ थोड़ी सी राहत वाली रही, लेकिन दिन का तापमान यहाँ भी 12 रहा, जो सामान्य से 8.9 डिग्री कम रहा। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में दिन का तापमान 19 डिग्री को लांघ न सका और 20 से कम बना रहा रहने से हाड़ कपाने वाली ठंड जैसे हालात बने रहे। वहीं रात का पारा 3 डिग्री से लेकर 11.2 डिग्री के बीच रहा। फुर्सतगंज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, इटावा, कानपुर सिटी में रात का तापमान 6 डिग्री से कम रहा। इन जिलों में सक्रिय होकर कोल्ड कंडीशन जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बागपतनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, जौनपुर, मथुरा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, हापुड़, जीबी नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, सीतापुर, अमेठी और आसपास के इलाकों में कोहरे के लिए इन जिलों को चेतावनी। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, सीतापुर, हरदोई, महोबा, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, SK नगर, गोरखपुर, फतेहपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, SR नगर, वाराणसी, चंदौली आसपास के इलाकों में स्कूल बंद रखने का कोई औचित्य नहीं। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जयमे साविद्रा का कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्कूल को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। भले ही नई लहरें आएँ, स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय ही होना चाहिए। साविद्रा की टीम शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि हुई है। स्कूल सुरक्षित स्थान नहीं है, इसके भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। वाशिंगटन से एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में साविद्रा ने कहा कि रेस्तरां, बार और शॉपिंग मॉल को खुला रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बहाना नहीं हो सकता। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जयमे साविद्रा का कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। भले ही नई लहरें आएँ, स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए। विश्व बैंक के विभिन्न
अध्ययन के अनुसार अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम होता है और बंद होने की लागत बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।